सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हुए थे, जब देश एक ही मुल्क था हमारा, तो कराची, हैदराबाद से लेके यहाँ जोधपुर से लेके यहाँ अहमदाबाद से लेके बीकानेर तक, जो ये एक ही जो ढाट का एरिया, इसमें करीब करीब ढाट का एरिया बहुत ज़्यादा है। इसमें लाखों जायरीन आज भी आते हैं, इंडिया वाले और हिंदुस्तान में भी लाखों मुरीद हैं। और यहाँ बड़ी खासियत तो ये है कि जो बीमारी ऐसी, जहाँ डॉक्टर भी उसको लाइलाज बताते हैं और डॉक्टर उनके परिजनों को कह देते हैं कि तुम इनको घर ले जाके सेवा करो, ये 10-15 दिन 2 महीने का मेहमान है, वो आज खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, अमन चैन की ज़िंदगी जी रहा है। ये हमारे आंखों देखा हाल है। हमने ऐसे कई मरीज देखे जिनका डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आपका कोई इलाज नहीं, आप घर जाओ और ये आपका घर का सदस्य है, इसलिए यहाँ इसको दुखी मत करो, घर जा लेकर और यहाँ की सेवा करो। जबकि यहाँ वो एकदम तंदुरुस्त शिफा लेके यहाँ हमारे सामने कई बार लोग आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, देखते हैं। ये इनकी बड़ी खूबी है। और जो अंधे होते हैं, जिनके औलाद नहीं होती है, बांझपन होता है, वो भी इस दरगाह पे आते हैं औलाद मांगने के लिए, तो उनको औलाद भी मिलती है। ऐसे कई इनके अजीब करिश्मे हैं। और ये हिंदू मुसलमान 36 कौम यहाँ आती है। ये एक बहुत बड़ा एक मोहब्बत का केंद्र है, जहाँ हर कोई आता है, वो दादा कासम शाह और जहाँ जो वली भी है, इनके मतलब बड़े दिल से मुरीद है और यहाँ आते हैं तो बड़े सुकून से यहाँ रहते हैं। रात को सुबह जियारत करके यहाँ चले जाते हैं और लोगों की मुरीदें पूरी होती है। आप कब से इस दरगाह पे आ रहे हैं? मेरा अनुभव है, मैं 1995 से यहाँ से आ रहा हूँ। वैसे मेरे बाप दादा भी इनके दानी हैं हम। मेरे दादा को इनका आशीर्वाद था। फतेह इमाम शाह सैयद है, जो कासम शाह का लड़का है, उसको मेरे दादा को आशीर्वाद था। तो वे मेरी, वैसे मेरे से 3 पीढ़ी है, मेरे लड़के से 4 पीढ़ी है। 4 पीढ़ी से हम यहाँ आते हैं और कई किस्म की बीमारियाँ और कई किस्म के जो दुख सुख के साथी होते हैं, जहाँ आते हैं जो दादा से मिन्नत मांगने के लिए, किसी भी चीज़ की उनसे हमारा मेल मिलाप होता है और हम उनसे पूछते हैं और वो कहते हैं कि बाकायदा यहाँ करिश्मा है जिसमें कोई शक नहीं है। यहाँ मतलब हर जायरीन की मुरादें पूरी होती है। यहाँ क्या है कि जो बीमार होता है तो फिर यहाँ रुकना पड़ता है, चाहे 5 सोमवार रुको, चाहे 7 सोमवार रुको, 2 महीने रुको, रुकना पड़ता है। रुकने के बाद में ऑटोमेटिक उनको आदेश हो जाता है कि अब आप जाइए, अब आपको एकदम शिफा मिल चुकी है, आप सही सलामत हो, आपकी बीमारी कट चुकी है, आप अपने घर जाओ। फिर वो चला जाता है और पहले यहाँ रहना पड़ता है, महीने 2 महीने यहाँ रहना पड़ता है। जब तक कि सरकार का आदेश नहीं होता है तब तक वो मरीज यहाँ ठहरता है। और यहाँ बिल्कुल सरकार की तरफ से उसको हुक्म होता है कि अब आप एकदम शिफा, एकदम सही सलामत हो, तंदुरुस्त हो, अब आप जाइए। फिर वो यहाँ से जाता है। जिस तरह से बात करें, पहले तो गर्मी थी और अब सर्दी का मौसम आ गया, तो कई लोग बाहर से आते हैं, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था, चाय से लेके पानी तक, बिस्तर से लेके खाने तक? सब व्यवस्था है यहाँ। भंडार भरे पड़े हैं बिस्तरों के। यहाँ कमरे रहने के लिए कम से कम 50-60 कमरे हैं। और भी काम निर्माणाधीन है। पानी के यहाँ ट्यूबवेल बने हुए हैं, बड़ी होदी बनी हुई है। यहाँ कम से कम तो ये 100 नल लगे हुए हैं। और यहाँ कोई सर्दी गर्मी, कोई बरसात, किसी मौसम से जायरीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे देखा जाए तो एक सोमवार हम आते हैं तो दूसरे सोमवार उससे भी ज़्यादा आते हैं, तीसरा सोमवार देखते हैं जायरीन उससे भी ज़्यादा आते हैं। यहाँ कोई मौसम का या कोई सर्दी का कोई असर नहीं पड़ता है। 36 कौम आती है यहाँ, अपनी हर तरह की मतलब समस्याएं लेकर आती है और उस समस्याओं का यहाँ समाधान होता है, बाकायदा होता है। हमने देखा है आंखों से, हमारी कई बार उन लोगों से मुलाकात हुई है और वह एकदम तंदुरुस्त होकर वापस निकले हैं। जिस तरह से हम बात करें, कई लोगों से हमने बातचीत की है कि हर सोमवार को इन दरगाह पर मेले की तरह लोग आते हैं। ये मेला ही रहता है अमूमन, सोमवार नहीं, मतलब सोमवार के सिवाय जो दिन होता है ना, वो भी अमूमन मेला ही होता है। यहाँ दुकानें सजी हुई है, होटलें सजी हुई है। यहाँ वैसे जायरीन के लिए यहाँ लंगर है, चाय पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है यहाँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ 5-7 आदमी यहाँ रखे हुए हैं, जो ये कमेटी अध्यक्ष है उसकी तरफ से रखे हुए हैं। और अच्छी व्यवस्था है। कोई किसी प्रकार की समस्या कोई जायरीन को मैंने नहीं आज तक सुनी और न होती है। तुरंत अगर किसी को होती है तुरंत उसका समाधान होता है बाकायदा। और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ लोग रहते हैं। और सुबह के टाइम 5 बजे दरगाह खुलती है, रात को 10 बजे बंद होती है और सुबह फिर जायरीन 5 बजे शुरू हो जाते हैं, रात को 10 बजे तक ये चलती है। 10 बजे के बाद में ताला लग जाता है। बस वो तो अल्लाह जाने, कुदरत जाने। ये बहुत बड़े वली है। जैसे इनको उपाधि है थारे शहनशाह, यानी रेगिस्तान का बादशाह।
ये इतना बड़ा वली है जो आज भी इसके मुरीद पूरे लगभग हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, व्यापार के लिए जाते हैं। मगर यहाँ भाद्रा महीना होता है, ये हिंदुओं के लिए पवित्र होता है और हमारे लिए भी पवित्र है। भाद्रे महीने में ज़्यादातर जायरीन यहाँ आते हैं। उस टाइम सब ये बाहर वाले आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से जायरीन आते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है श्रावण भाद्रे में। तो यहाँ बहुत बड़ा लाखों में लोग आते हैं, हजारों में नहीं आते, लाखों में लोग आते हैं। और वो आप जो कह रहे हो ऐसी किस्म के जो ये बीमार है, वो मैंने आंखों से देखे और उनको मैंने मेरे रूबरू मैंने उनसे पूछा है कि तुम्हारा तकलीफ क्या तो होगा। हमारे को डॉक्टर ने कहा आप घर जाए, आपका कोई इलाज नहीं है। वो सैन वास्तव में जितेंद्र नाम है, मोहनगढ़ का है, वास्तव में सही बात है। और इस कई प्रकार के लोग मुझे इस दरगाह पे मिलते हैं जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि आपकी कोई भी आपकी बीमारी की दवा नहीं, आप घर जाओ। और वो एकदम तंदुरुस्त होकर इस दरगाह में बैठे हैं, आते हैं, मेरे से मिलते हैं। मैं हर सोमवार को यहाँ आता हूँ, मेरे से मिलते हैं और मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ, बाकायदा पूछता हूँ कि वाकायदा सही है। और ये बहुत बड़ा वली है, इसके बहुत अजीब करिश्मे हैं, बहुत अजीब करिश्मे हैं। कोई ये किस्सा था, मेरे फादर हाजी यूसुफ जी बात करते थे कि ये कोई पुराना कोई टक्काबी का मामला था जिसमें उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी। का नाम तो मैं भूल गया हूँ। फिर वो यहाँ आया और रात यहाँ रुका और सुबह दाढ़ी कासम साहब ने कहा कि आप जाओ जोधपुर, आपकी फाइल मिलेगी नहीं। रात को मैंने फाइल डाल दी है कराची, आप भाई इज्जत बरी हो गए, जाओ, आपको कोई सजा नहीं होगी। और वो वाकायदा बरी हुआ। 7 दिन तक वो खड़ा, उसको आवाज़ लगा के कोर्ट में बुलाते थे, वो फाइल मिली नहीं। 8वें दिन उसको बाई इज्जत बरी करना पड़ा। ऐसे तो कई कई किस्से हैं, कोई लाखों किस्से हैं जो इस सरकार पे आते हैं और उनकी मन की मुरादें पूरी होती है, वाकायदा होती है। खूब आते हैं, खूब सुन। आज तो मैं अभी आया हूँ, आपसे पहले आधा घंटा ही आया हूँ, सीधी जियारत करके बाहर निकला हूं, जैसे आप आ गए। आज तो मेरे पास, मैं जल्दी थोड़ा आया था, इसलिए लेट आया था, इसलिए मुझे कोई मिला नहीं है। बाकी तमाम लोग मुझसे मिलते हैं। वैसे इस दरगाह में आता हूँ तो मतलब जो लोग होते हैं मेरे को देख के आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ हर बीमारी के बारे में और वो कहते हैं कि वाकायदा हमारी समस्याओं का समाधान होता है, हमारी मन की मुरीदें पूरी होती हैं। और ये दरगाह तो बहुत बड़ी दरगाह है। फर शहनशाह है, कासम शाह वली है, फतेह शाह वली है, गुलाम शाह वली है, सहरमान शाह वली है, ये सैयद मटारी है, पाकिस्तान के मटार ज़िले से आए हुए हैं। यहाँ आए हुए 400-500 साल हो गए हैं। और ये दरगाह 39 साल तक तो मेरा अनुभव में आता जाता हूँ, जहाँ हर प्रकार हर किस्म के जो आते हैं मरीज वो ठीक होके जाते हैं बाकायदा।